ओम शांति। वाणी चल रही थी 21 जनवरी 1968। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया तो बाप कहते हैं तुम तो महामूर्ख हो, तुमको ये भी समझ नहीं है कि गीता का भगवान कौन है। गीता को माता कहते हो और गीता माता का गीता पति भगवान उसके बच्चे कृष्ण को बनाई दिया। तुम कृष्ण के लिए समझते तो हो, वह तो कहते हैं वो अमर है। कौन कहते हैं? वो भक्त लोग कहते हैं कि कृष्ण तो अमर है, सर्वव्यापी है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ता है। और तुम तो कहेंगे ये तो उल्लू पाजी गधा है। जो कहते हैं कृष्ण सर्वव्यापी है। ये भी ड्रामा में हर एक को पार्ट मिला हुआ है। क्या पार्ट मिला हुआ है? कि कोई को भी भगवान मान बैठना, पत्थर ठिक्कर भित्तर में भी भगवान समझना, बाप बताते हैं आत्मा तो कभी विनाश को नहीं पाती है। तुम इस सारे झाड़ को जान चुके हो। आगे सत्यनारायण की कथा सुनाते थे, परंतु कथा सुनाने वाले और सुनने वाले जानते थोड़े ही थे। अच्छा, नारायण बनूंगा, फिर प्रजा कैसे बनेगी? बिल्कुल ही बेसमझ की कथाएं लिखी हैं। कितनी दंत कथाएं हैं। अभी तुम थोड़े ही सुनेंगे, अभी तुम जानते हो बाप जो सत्य है वो हमको नर से नारायण बनने की कथा बताते हैं, जो सच्ची कथा है। तुम नर से नारायण जैसे बनते हो और वो तो नर से नारायण नहीं बनते हैं। 21 जनवरी 1968 की वाणी का तीसरा पेज। गीता में भी भगवान राजयोग सिखाते हैं। भगवान ही तो राजयोग सिखावेंगे, मनुष्य कैसे सिखावेंगे? मनुष्यों का मन ही कितना चंचल होता है। राजयोग सिखाने वाला मन को कंट्रोल करने वाला होगा या मन के वशीभूत होगा? जो पास्ट हो जाता है उसका फिर भक्ति मार्ग में वर्णन होता रहता है। देवताओं से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ने की है। अभी वो धर्म है नहीं, ये तो इनरिलीजियस बन पड़े हैं, अनराइटियस हैं। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज ही अनराइटियस है, अनलॉफुल है।
पूछते हैं विश्व में शांति कैसे हो। अरे विश्व में शांति कब हुई थी? तुम्हारे पास जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को उलट पलट के देखो। विश्व में कब शांति हुई थी क्या? प्रश्न पूछने वाला खुद ही नहीं जानते हैं तो अनाड़ी ठहरे। बाप कहते हैं मैं परमधाम से आए तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ कि विश्व में शांति कब हुई थी और कैसे हुई थी। और तो कोई के पास असली हिस्ट्री नहीं है। और मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। तो ये भी ड्रामा है ना, हूबहू रिपीट होता है। अभी देखो और सभी धर्म है, देवी देवता सनातन धर्म नहीं है, न कोई देवी देवता है। बाकी जो धर्म नहीं है उसकी बाप आकर के स्थापना करते हैं। स्थापना हो रही है। चित्रों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। किन चित्रों पर हैं? भक्ति मार्ग में तो जड़ चित्र चलते रहते हैं। जड़ चित्रों की समझानी देते रहते हैं और लेते रहते हैं, परंतु उन जड़ चित्रों से कोई समझेगा क्या? प्रैक्टिकल प्रूफ होगा तब समझेगा या ऐसे ही समझेगा? परंतु तुम तो चित्रों पर अच्छी रीति समझा सकते हो। एक एक पॉइंट की गहराई को लेकर के समझा सकते हो और प्रूफ सहित समझा सकते हो। ये जब धर्म था तो कोई भी दूसरा धर्म नहीं था। एक ही धारणा थी सबकी। कोई एक दूसरे को काट करने वाला नहीं था। एक धर्म, एक राज्य, एक ही भाषा सबकी होती थी। तुम जानते हो तो समझाते हो, परंतु ये समझते नहीं है कि इन्हों को समझाने वाला जरूर कोई है। ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। जैसे नार में कंगनी भरती है और खाली होती है, तो तुम सब हो कंगनी, आधा कल्प भरते हो, फिर आधा कल्प के बाद खाली होने पड़ते हो। जब पूरे खाली हो जाते हो तो बाप फिर तुमको भरने आते हैं। रहट होता है ना, बाल्टियां नीचे ऊपर होती रहती है, गहराई में जाकर के जल भरती है और फिर ऊपर चढ़ती है, नीचे गिरती है, ऊपर चढ़ती है। तुम भी कंगनी हो, ज्ञान जल भर करके ऊंचे उठते हो। कोई कंगनी में सुराख हो जाता है तो क्या रिजल्ट होता है? ऊपर आते आते खाली हो जाती है। तो तुम सब कंगनी हो। बाप भरने आते हैं ना। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं पढ़ रही है, और पढ़ाने वाला परमात्मा बाप है। शरीर बिगड़ तो आत्मा कुछ कर न सके।
मरने वाले को भी शरीर चाहिए। आत्मा निकलती है तो जाए दूसरा शरीर लेती है। तो जो शरीर छोड़ा वो मुर्दा हो जाता है। ब्राह्मण खिलाते हैं तो उसमें भी आत्मा को बुलाते हैं। समझो किसकी स्त्री मर गई तो उस आत्मा को निमंत्रण देते हैं, उसके आगे सब कुछ रखते हैं। आगे ब्राह्मणों में आत्मा आती थी, अब नहीं आती है। क्यों? क्योंकि अब तमो प्रधान हो गए हैं। ये सब ड्रामा में नूद है। शरीर छोड़ करके नहीं आते हैं, स्त्री की आत्मा समझ करके ब्राह्मणों को खिलाते हैं। साहूकार लोग तो जेवर आदि भी पहनाते हैं। अब वो जेवर किसको मिलता है? जरूर ब्राह्मण को मिल जाता है। उनकी आजीविका देखो कैसी चलती है। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भारत में कितने मेले लगते रहते हैं। ये मेले किसकी यादगार हैं? वास्तव में तो भगवान ने आकर के जो मिलन मेला मनाया है, उस मिलन मेले की यादगार है। अब ये जो भक्ति मार्ग में मेला मनाते हैं वो तो मेला होने के हैं। क्यों? क्योंकि बाप आते हैं तो असली मेला होता है, ऊंचते ऊंच के साथ। और भक्ति मार्ग में बाप तो होता नहीं, आत्माओं का आत्माओं से मिलन होता रहता है। तो नीचे गिरेंगे या ऊपर चढ़ेंगे? वहां तो ऐसा कोई मेला नहीं लगता। वहां सदैव नेचुरल खुशी रहती है। और यहाँ तो है आर्टिफिशियल खुशी, अल्पकाल के लिए है। बाप तुमको तो लक्ष्य सौंप देते हैं। तुम्हारा लक्ष्य सौंप है ना। तुम भी बाप को याद करने से कितने साफ हो जाते हो। तो ये लक्ष्य सौंप बुद्धि में घिसा ना, संग को रंग तो लगता है। आत्मा की सारी मैल निकल जाती है और सभी पाप मिट जाते हैं। पाप मिट जाते हैं तो कंचन बन जाते हैं। आत्मा कंचन बनेगी पहले कि शरीर कंचन बनता है। पहले तो मन बुद्धि रूपी आत्मा कंचन बनती है, दृष्टि वृत्ति कंचन बनती है, बाद में शरीर भी कंचन बन जाता है। पहले सूक्ष्म शरीर कंचन बने या स्थूल शरीर कंचन बनेगा? मन बुद्धि का कनेक्शन सूक्ष्म शरीर से है या स्थूल शरीर से सीधा है? पहले संकल्प विकल्प जिसमें चलते हैं वो सूक्ष्म शरीर पहले पवित्र बनता है, तो वाइब्रेशन पवित्र बनते हैं और वाइब्रेशन की पवित्रता से 5 तत्व भी पावन बनते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं।
ऐसा अच्छा समझाने वाले बाप पर तो बलिहार जाना चाहिए। तुम गाते थे बाबा, जब आप आवेंगे तो हम आप पर बलिहार जावेंगे। 63 जन्म तुम गाते रहे कि बाबा हम आप से ही वर्षा लेंगे। आप ऊंचते ऊंचे हो ना, तो जरूर ऊंचते ऊंचे वर्षा देंगे। गाते थे मेरा तो एक दूसरा न कोई, और कोई को याद न करो। अपने शरीर को भी याद न करो। पुरानी आत्मा है तो शरीर भी पुराना है। अब हम जाते हैं बाबा के पास। इस शरीर से नष्टो मोह हुआ तो सब से नष्टो मोह हुआ। सबसे पहले क्या होता है प्यारा? सबसे पहले प्यारी होती है अपनी आत्मा, फिर आत्मा के संसर्ग संपर्क में सदैव रहने वाला शरीर। ये दुम्ब है, देह अभिमान की पूंछ है। तो ये पूंछ काटनी चाहिए क्या है? पूंछ किसको होती है? पूंछ तो जानवरों को होती है। शास्त्रों में क्या लिख दिया है? वैज्ञानिकों ने क्या बोल दिया है? हनुमान को पूछ थी, बंदरों की सेना ली, पूंछड़ी वालों की। फिर साइंसदान ने दूसरी बातें लिख दी। पहले पूंछड़ी वाले थे, बाद में धीरे धीरे पूंछ मिट गई। अरे मिटाने वाला तो चाहिए। इस शरीर से नष्टो मोह होना चाहिए। आत्मा समझती है। अभी बाबा आया हुआ है, एवर प्योर बाबा है, तो उसके संग के रंग से हमको भी एवर प्योर बनना चाहिए। परंतु नंबरवार ही तो बनेंगे कि एक जैसे बनेंगे। इस शरीर को भूल जाना है। ये छी शरीर है। इसकी पैदाइश ही कैसे है? मूत से है। मूत पलिती कहते हैं ना। तो वैराग आना चाहिए। नई दुनिया में ये छी शरीर नहीं मिलेगा। अभी तुमको बाप कैसे पैदा होना सिखाते हैं? तुम ज्ञान की औलाद हो। ज्ञान की औलाद, ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान बाप से आता है। बाप ब्रह्मा के तन में आट करके तुमको ज्ञान सुनाते हैं। तुम उस ज्ञान को समझ करके धारण करते हो। जो समझ करके धारण करते हैं वो पक्के ब्राह्मण बनते हैं। और समझा कुछ नहीं और रट्टा लगाते हैं, सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, तो धारणा पक्की बैठेगी क्या? अब तुमको तो पक्का वैराग होता है। कैसे? इस देह से और देह के संबंधों से पक्का वैराग होता है। तुम प्रकृति जीत बन जाते हो। प्रकृति माना 5 तत्वों के शरीर पर पूरी जीत पाते हो। तब तुम स्वार्थी कहे जाएंगे या परमार्थी कहे जाएंगे?
परमार्थी कहे जावेंगे। जब तक अपने रथ रूपी देह के प्रति लगाव है, विश्व कल्याण के संकल्प नहीं चलते हैं या परसेंटेज में चलते हैं, तब तक कहें कि हम भी स्वार्थी हैं, बाप समान परमार्थी नहीं बने हैं। अभी तुमको वैराग आना है पक्का। उन सन्यासियों का तो होता है हद का वैराग, घर बार तो छोड़ते हैं, लेकिन अपनी देह और देह के संबंधियों का लगाव बुद्धि से नहीं त्याग पाते। बच्चे जानते हैं हम जावेंगे नई दुनिया में, उस नई दुनिया में रथ का कोई लगाव नहीं होगा। क्या स्मृति में रहेगा? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, देह और देह के संबंधों की दुनिया ही खलास हो जाएगी, बिल्कुल याद नहीं आवेगी। तुम आत्मा बन जाते हो तो प्रकृति जीत बन जाते हो। प्रकृति 5 तत्वों का संघात तुम्हारी दासी बन जाती है। बाबा तुमको आत्मा बनाकर साथ ले जावेंगे। पहले कहाँ ले जावेंगे? शांति धाम ले जावेंगे, आत्मिक स्थिति वालों की दुनिया में ले जावेंगे। फिर जब वहां से लौट कर आवेंगे तो बाबा तुम्हारा साथ थोड़े ही देंगे, है? बाबा साथ रहेंगे क्या? है? बाबा साथ नहीं देंगे। फिर क्या होगा? फिर आप ही अपने पार्ट अपने आप बजाना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाने वाला बाप तुम्हारे साथ नहीं होगा। कौन से बाप की बात है? जो आत्माओं का बाप शिव है वो हमारे साथ नहीं होगा। मनुष्यों का बाप वो भले कोई के साथ रहे और कोई के साथ न रहे, लेकिन शिव बाप हमारे साथ ज्ञान देने के लिए नहीं होगा। ये सभी बातें समझाते हैं, फिर कहते हैं माम एकम याद करो। कोई दूजम को याद न करो। दूजम माना एक कब कहा जाता है, 2 4 कब कहे जाते हैं? गिनती कब होती है? साकार में आने के बाद ही गिनती होती है, नहीं तो आत्माओं की गिनती कोई कर नहीं सकता। मनुष्य आत्मा की आत्मा भी वैसी ही, और कीड़े पशु पक्षी पतंगों की आत्मा भी वो भी ज्योति बिंदु। तो वहां गिनने की बात नहीं है। अभी तुम्हारे पाप सब भस्म हो जाएंगे, देह की स्मृति ही भस्म हो जाएगी। बाबा सभी की नब्ज से फील कर सकते हैं कि कौन कितने हल्के बने हैं, कितने कितने पाप भस्म हुए हैं। जितना जितना ज्यादा पापों का बोझा होगा तो खुद भी भारी होते रहेंगे और संगी साथियों को भी भारी करते रहेंगे। बाबा जानते हैं इनको कितनी खुशी होगी, परंतु ये खुशी योग बिगड़ तो हो नहीं सकती। जितना जितना जास्ती एक के साथ प्रीति बढ़ती जाएगी, खुशी बढ़ती जाएगी, हल्कापन बढ़ता जाएगा।
योग बगैर आत्मा खुशी में नहीं आवेगी। अभी तुम्हारा पुरुषार्थ चलता रहता है, जब विनाश होगा तो ये आत्मिक स्थिति की रेस बंद हो जाएगी। जितना जितना जिसकी प्रैक्टिस पक्की हो गई उसी स्टेज में टिक जाएंगे। जितना जितना जो 5 तत्वों रूपी प्रकृति अर्थात देह की स्मृति से परे हो जाएंगे, उतना हो जाएंगे। और जो बाकी रह गए सो रह गए। परंतु ये देह को विस्मृति कराने का पुरुषार्थ सिवाय बाप के कोई सिखलाई नहीं कर सकता। कितना मीठा बाबा है। बाबा पर तो कुर्बान जाना चाहिए। जो देह से परे ले जाने की स्थिति हमारी बनाते हैं। आत्मा को खींचते हैं या शरीर को खींचते हैं? आत्मा को खींचते हैं। गरीब बच्चे बहुत कुर्बान होते हैं। कुर्बान होने में साहूकारों का हृदय बर्दीर्ण होता है। क्यों होता है? गरीबों के पास कुछ है ही नहीं, न तन की संपत्ति है जो आकर्षण करे, न धन की संपत्ति है जो उनका बुद्धियोग खींचे। तो गरीब जल्दी भी सरेंडर हो जाते हैं और साहूकार समर्पण नहीं हो पाते। वो साहूकार आवेंगे नहीं, आवेंगे नहीं। अगर साहूकार आवेंगे ही नहीं तो आज की दुनिया में साहूकारों को राज्य कहाँ से मिल गया? प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चलता है तो पूंजीपतियों का राज्य चलता है या गरीबों का राज्य चलता है? पूंजीपतियों का राज्य चलता है, साहूकारों का राज्य चलता है। इनको राजाई कैसे मिली है? अंत में जब विनाश होना होगा उस समय इनकी आंख खुलेगी, परंतु ये टू लेट हो जाएंगे। तो जो सच्ची राजाई है वो इनको नहीं मिलती। वो राजाई की लिस्ट में आवेंगे नहीं, प्रजावर्ग के प्रजावर्ग में ही रह जाएंगे। वो तो समझते हैं कि हमको तो यहीं सब सुख है, तो तुम्हारी बात सुनते ही नहीं है। बाप भी समझते हैं कि ड्रामा प्लान ही ऐसा बना हुआ है, इसमें कोई को दोष नहीं है। बाप का भी स्वभाव संस्कार और बच्चों का भी स्वभाव संस्कार क्या पक्का हो जाता है? बाप जिस तन में आते हैं वो गरीब होता है या साहूकार होता है? गरीब होता है। और जो बाप आते हैं आत्माओं का बाप, वो अपने साथ कोई धन संपत्ति लाते हैं क्या? नहीं। ज्ञान की संपत्ति लाते हैं, धन संपत्ति तो लाते नहीं। तो दुनिया के हिसाब से वो भी कंगाल हुआ या साहूकार हुआ? दुनिया के हिसाब से रूहानी बाप भी कंगाल होता है। जिस साकार में प्रवेश करता है वो भी कंगाल होता है। तो कंगाल किसको पसंद करेंगे?
अपनी जनरेशन को पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? अपने अपने के लिए सब मरते हैं। बाप है ही गरीब निवाज। तो देखो उन साहूकारों का कोई दोष नहीं है। ये तो ड्रामा बना हुआ है। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। क्या पार्ट है? गरीबों के साथ पक्षपात करना। साहूकारों को बुद्धि में बैठता ही नहीं। इसमें कोई क्या करेगा? अगर साहूकार कहें कि भगवान भी पक्षपाती है तो जवाब क्या होगा? अरे भगवान आते हैं तो सबको देते हैं या किसी को मना कर देते हैं? सबको देते हैं, लेकिन साहूकार लेते नहीं और गरीब झट उठाई लेते हैं। तो देखो भक्ति मार्ग में गुरुओं के धक्के खाते खाते बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो गई। गुरु लोग किसके ऊपर नजर रखते हैं? साहूकारों के ऊपर नजर रखते हैं या गरीबों के ऊपर नजर रखते हैं? बड़े बड़े साहूकारों को आगे आगे बैठावेंगे। तो पार्शियलिटी कौन करता है? गुरु लोग करते हैं कि भगवान बाप करता है? गुरु लोग करते हैं। उन गुरुओं के धक्के खाते खाते उन साहूकारों की बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो जाती है। बाप आ जाते हैं तो भी उनकी बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं। जब टू लेट का बोर्ड लगता है तब उनकी बुद्धि खुलती है। फिर क्या पावेंगे? पाई पैसे की आर्टिफिशियल राजाई पाए लेते हैं आखिरी जन्म की। तो कहेंगे उनकी बैटरी हमेशा खाली रहती है या 84 जन्म भरी हुई रहती है? खाली की खाली रह जाती है। जब सबकी बैटरी खाली हो जाती है तब फिर मैं आता हूं। कल पहले मिसल मुझे भी सर्विस करनी है। न कम सेवा करता हूं न ज्यादा करता हूं। जिस टाइम जो सेवा करनी है वो नुदी हुई है। नथिंग न्यू। बच्चे समझते हैं कि अच्छी रीति पढ़ना हमारा फर्ज है। जो बच्चे नहीं हैं उनकी बुद्धि में ये बात बैठती नहीं। वो गॉडली पढ़ाई पढ़ने में लगे रहते हैं या डागली पढ़ाई में बुद्धि जाती है? उनकी बुद्धि फिर भी डागली पढ़ाई में जाती है। जो मेरे बच्चे बन जाते हैं, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करने वाले बन जाते हैं, उनको ये पक्का बुद्धि में बैठ जाता है कि ये पढ़ाई पढ़ना अच्छा है। जैसे कल पहले पढ़े थे वैसे ही पढ़ते रहते हैं। जैसे कल पहले राजधानी स्थापन हुई थी वैसे ही राजधानी अब स्थापन हो रही है। जो ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं, जितनी गहराई से पढ़ते हैं, समझते हैं, बाप समझते हैं ये ऊंच पद पाने वाले हैं। बाबा को जरा भी फिक्र नहीं रहता कि कोई पढ़ते हैं और कोई नहीं पढ़ते हैं। बाप की पढ़ाई पर ध्यान देने वाले कितने थोड़े हैं। और प्रजा कितनी बनती है? प्रजा तो ढेर की ढेर बनती है। पढ़ाई पढ़ करके राजा बनने वाले कोटों में कोई और कोई में कोई निकलते, परंतु बाप को फिक्र नहीं रह। क्यों नहीं फिक्र रहता है? बाप को जो टीचर बन करके आता है उसको बच्चों का फिक्र क्यों नहीं रहता? लौकिक बाप होते हैं उनको तो
चाहे बच्चे छोटे हों चाहे बड़े हों, फिक्र तो रहता है। यहाँ क्यों नहीं फिक्र रहता? क्योंकि तीनों काल को जानने वाला है। कल्प पहले भी इन्होंने पढ़ाई नहीं पढ़ी थी और अब भी नहीं पढ़ते। बाकी फिक्र जो होती है वे इनको होती है। इनको है, इनको फिक्र होती है। जिसमें ज्ञान होगा वो फिक्रात वाला होगा, या जो अज्ञानी होगा वो फिक्रात वाला होगा। जिसमें ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता है तो उनको बहुत फिक्रात रहती है। ये पुरुषार्थी है, इसलिए कहते हैं बड़ा कहावना अति दुख पावना। माना कब दुख पावना? 84 जन्म अति दुख पावना या लास्ट जन्म में अति दुख पावना? बुद्धि में तो बात लास्ट में बैठती है कि हमको बाप की पढ़ाई पढ़ के ऊंचे से ऊंचे पद पाना है, तो फिर उतना ही पुरुषार्थ करना पड़े। जो जितना बड़ा पुरुषार्थी होता है तो माया उसके पीछे हाथ धोकर और जास्ती पड़ती है, तो मुकाबला जास्ती करना पड़े ना। बोला वो तो है ही बड़े से बड़ा बाबा, परंतु इनको कितना माथा मारना पड़ता है। किनको है? वो तो है ही बड़े से बड़ा बाबा, परंतु इनको कितना माथा मारना पड़ता है। किनको? ब्रह्मा को। वो बड़े से बड़ा बाबा कौन? जो बाप के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, उसको कोई फिक्रात नहीं होती। तो कितने बाबाएं हो गए? 2 बाबाएं हो गए, एक छोटा बाबा और एक बड़ा बाबा। इनको माथा मारना पड़ता है क्योंकि हंगामे होते रहते हैं तो फिक्रात लगी रहती है। अब बड़े बाबा को तो कितने भी हंगामे होते रहे, चाहे हंगामे में सारी दुनिया ही खलास हो जाए, बड़े बाबा को तो कोई फिक्रात है नहीं। समाचार तो सब प्रकार के आते रहते हैं ना, लिखते भी है शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्म। किसके द्वारा? शिव बाबा किसके द्वारा? केयर ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा एक का नाम है या अनेकों के नाम है? अनेकों ब्रह्मा के नाम है, परंतु प्रजापिता ब्रह्मा एक ही गाया हुआ है। तो देखो, जिसमें भी प्रवेश करता हूँ उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता है। तो ये बाबा की पोस्ट ऑफिस हो गई। क्या? जो कुछ भी लेना देना करना है वो किसके द्वारा होना है? पोस्ट ऑफिस का स्टाम्प लगना जरूरी है। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। दिखाई नहीं पड़ेगा तो गायन कैसे? बाबा ने तो बोला कि फिनिशिंग का अंतर है। हाँ, फिनिशिंग का अंतर है। जो पावरफुल आत्माएं होंगी वो ही पहचानेंगी या सब पहचानेंगी? तो मानो फिनिशिंग का महसूस सभी को नहीं होगा। सभी को क्यों होगा? जो एक्सपर्ट होंगे नॉलेज में उन्हीं को होगा। जगदम्बा से ज्यादा नॉलेज में कोई एक्सपर्ट होता है क्या? अष्टदेव आते हैं एडवांस में, लेकिन शुरुआत में ही आ जाते हैं। शुरुआत की हिस्ट्री का उनको ज्यादा पता है या जगदम्बा को ज्यादा पता है? अनुभव ज्यादा किसमें हुआ? जगदम्बा को हुआ। और बाबा अमृत वेले जब उठते हैं ना, तो बाबा ने बोला है अपने आत्मा को ऐसा समझ के काम शुरू करते हैं। हाँ, तो
और लोगों को स्थिति बन नहीं पाती ना वहाँ। अब जब कैसेट लगा के याद करते हैं तो अच्छा होता है। तो एक होती है स्पेशल याद, उसको कहते हैं बीज रूप स्टेज। नहीं बनती है तो अपना अपना पुरुषार्थ अलग अलग है ना, अपना अपना अटैचमेंट अलग अलग है। अरे अटैचमेंट जैसा संग होगा वैसा ही रंग लगेगा या दूसरा लग जाएगा। और बाबा जो नवग्रह है, बाबा ने बताया जो स्थूल के नवग्रह है वो चैतन्य जो आत्माओं का प्रतीक है। उसमें से जो बृहस्पति है जो सबसे बड़ा ग्रह वो प्रजापिता का यादगार है। हाँ जी। और वो जिनको ये जो नवग्रह जिनको चक्कर लगाते हैं वो जो सूर्य है वो ज्ञान सूर्य जो है वो शिव बाबा का यादगार है। शिव बाप का यादगार, शिव बाप का यादगार है। तो बाबा ने ये बताया सूर्य जो है वो भी अपने आप को चक्कर लगाता है। तो ये शिव अपने आप को चक्कर लगाता नहीं है, अपनी जगह पर ही घूमता रहता है। हाँ, किसी के चक्कर नहीं काटता। इसका मतलब क्या है बाबा? इसका मतलब ये है कि ज्ञान सूर्य शिव किसी के चक्कर नहीं काटता। लेकिन अपने आप में वो घूमता रहता है ना बाबा? हाँ जी, अपनी जगह पे घूमता है, लेकिन ज्ञान का चक्कर तो लगाएगा ना। लेकिन जो और ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर काटते हैं। उसमें बृहस्पति भी है, किसका चक्कर काटता है? सूर्य का चक्कर काटेगा, वो ही उसका बाप है। क्योंकि बाबा ने कुंडली में कहा है वो अगर चक्कर नहीं काटेगा सूर्य हाँ। तो फिर चक्रवर्ती राजा कैसे बनेगा? तो जिसमें प्रवेश करेगा उसके द्वारा चक्कर काटेगा या बिना प्रवेश करे चक्कर काटता है? परमधाम में चक्कर काटता है क्या? नहीं, हाँ। साकार में चक्कर काटेगा। साकार में आएगा तभी चक्कर काटेगा। तो फिर वो जो सूर्य वो शिव बाप है या शिव बाबा? अरे जब तक सूर्य प्रवेश न करे तो सूर्यवंशी था। सूर्यवंशी की पहचान कब हुई? प्रवेश का होता जब प्रवेश हुआ तभी अपनी पहचान होती है कि हम सूर्यवंशी। और तो ऐसे क्यों बोला बाबा कि मैं जब आता हूँ तो सबसे पहले ज्ञान सूर्य को देता हूँ? हाँ तो शिव जो है सूर्य का पाठधारी हूँ, हाँ तो मैं आता हूँ सबसे पहले तो ज्ञान सूर्य को देता हूँ। ऐसा हाँ, तो सूर्य बना कौन? जो सारे संसार को प्रकाश ज्ञान का देता है। तो प्रजापिता की बात होगी। हाँ, तो उसके द्वारा ही ज्ञान मिलता है ना। बात हो गई। हाँ। और वह चंद्रमा को साक्षात्कार हुए। हाँ चंद्रमा ब्रह्मा बाबा हाँ चंद्रवंशियों को भक्तों को साक्षात्कार होते हैं। हाँ जी। तो निषेध जन्मों में जो सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी बच्चे है जो अष्टदेव है, हाँ, उनको साक्षात्कार होते हैं भक्ति मार्ग में या नहीं? उन्होंने नवदा भक्ति नहीं की होगी? है? हाँ, नवदा भक्ति। तो जो नवदा भक्ति करते हैं उनको साक्षात्कार भी हो सकते हैं। तो राम वाली आत्मा को भी किसी जन्म में साक्षात्कार हुआ? राम वाली आत्मा भक्त है या भक्ति कराने वाली है? अव्वल नंबर भक्त कौन होता है प्रैक्टिकल में? किसको दिखाया है चित्रों में? राजा विक्रमादित्य को। उसको भक्ति किसने सिखाई? राम वाली। तो ब्रह्मा वाली आत्मा रावण बनती है या राम वाली आत्मा रावण बनती है? भक्ति कहाँ से आती है? रावण से भक्ति आती है। और त्रेता युग में राम ने भी शिव की जो है भक्ति की है। अरे वो तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, शूटिंग की बात है। शूटिंग में ऐसा किया होगा? हाँ, शूटिंग में किया है। भक्ति यहाँ वहाँ भक्ति में होता है भक्ति करना, और यहाँ ज्ञान में क्या होता है? याद करना या भक्ति करना? याद करना। लेकिन भक्ति का ही जो है ज्ञान का ही आधार भक्ति लेती है ना। ज्ञान का आधार भक्ति लेती है कि रावण का आधार लेती है? बाबा जो ज्ञान में बताया जाता है, हाँ, बाबा बोलते हैं कि उसको शास्त्रों से टैली कर सकते हैं। हाँ, तो भक्ति में बाहुबल होता है, ज्ञान में बाहुबल का कोई स्थान है नहीं। द्वापर उसे बाहुबल आया। त्रेता में भी बाहुबल कैसे आ गया? त्रेता के अंत में बाहुबल आता है, जब आधी कलाएं रह जाती हैं आत्मा में, बैलेंस बढ़ जाता है। पुल बनाने के पहले जो सागर में जो पुल बनाया राम ने, है? सागर में जो पुल बनाया भक्ति में बताया है, पुल। हाँ, और उसके पहले शिव की भक्ति किया और रामेश्वरम में जो है उसका ज्ञान रत्नों का पुल बनेगा तब तो बेसिक से एडवांस तक खबर जाएगी। झगड़ा शुरू होगा। अगर पुल ही न बने तो झगड़ा शुरू हो जाएगा।
तो पुल बनाने के लिए पहले याद करनी पड़े कि पहले पुल बन जाता है? पहले याद करनी पड़ती है। झगड़ना भी जरूरी है। झगड़ना भी जरूरी है। झगड़ना है कि झगड़ रहे हो? नहीं, वो भी तो चरम पर पहुंचेगा ना। है झगड़ा भी चरम पर पहुंचेगा ना। चरम तक पहुंचेगा तो एडवांस में ही लड़ने लग पड़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, वो बुद्धि योग से। हाँ जी। तो क्रोध क्यों आएगा उनको? है क्रोध क्यों आएगा? किनको? वो जो विनाश करा दूंगा वो शूटिंग पीरियड की बात है या स्थूल विनाश की बात है? 18 में अर्धविनाश नहीं होगा। अर्धविनाश अर्धविनाश द्वापर के अंत में होता है या और उसके बाद होता है? हैं? स्थूल विनाश होगा वो स्थूल लोगों के द्वारा होगा, स्थूल एटम बमों के द्वारा होगा। और ब्राह्मणों की दुनिया में सूक्ष्म विनाश, सूक्ष्म ज्ञान के बम हैं जिनसे विनाश होता है, जिसकी घोषणा पहले ही कर दी थी सन 76 में। 10 वर्ष के अंदर पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। और जितने भी धर्म पिता है ना, हाँ, जो अलग अलग धर्म पिता है हर धर्म के, तो वो जो अपनी प्रजा है, प्रजा को ऐसा क्या ज्ञान सुनाते जिनके कारण सारी प्रजा उनकी तरफ आकृष्ट हो जाती है? मिक्स करके ज्ञान सुनाते हैं, नमक मिर्च मसाले वाला। क्योंकि ना तो आत्मा का ज्ञान है ना तो परमात्मा का ज्ञान है। ना तो आत्मा का, तो वो आत्मा ही नहीं है, वो धर्म पिताएं आत्मा नहीं है क्या? वो तो जानते नहीं ना उस ज्ञान को। हाँ, है तो आत्मा ना, जन्म मरण के चक्र में तो आने वाले हैं ना। हाँ, और आज की संख्या 9 लाख बताई और एक मुर्गी में ज्ञान चर्चा में बताया था 2 साल का होने के बाद 4.5 लाख वो संख्या बनेगी। क्या? क्योंकि आज की संख्या 9 लाख हाँ, और कृष्ण का जन्म होने के बाद वो 75 के 50 साल के होने के बाद वो ये रास्ता है। कृष्ण हमारा जो स्कूल से जन्म लगा हाँ क्योंकि आज संख्या 9 लाख बताइए। हाँ और फिर वो 150 वर्ष होने के बाद वो पूरी होंगी बोली। हाँ, ये राज्य जरा समझ नहीं आ रहा। मानो इसमें राज की क्या बात है? कृष्ण गद्दी पे बैठेगा तब ही 9 लाख की जनसंख्या होगी पूरी, या पहले हो जाएगी? हाँ, एक है हद में गद्दी पे बैठना और एक है बेहद में गद्दी पे बैठना, अंतर नहीं होगा? जो आकर्षित हो जाते हैं ना लोग, हाँ? अलग अलग धर्म में जो आकर्षित हो जाते प्रजा, किसने चला दिया ये? कान में हवा की आवाज जाती है, उनकी आवाज नहीं सुनाई। तो ज्ञान के कारण आकर्षित होती है, सूर्य के कारण आकर्षित होती है। क्या? तो प्रजा जो है हाँ जो धर्म पिताओं की तरफ आकृष्ट होती है, हाँ, वो ज्ञान के आधार से आकृष्ट होती है, सूर्य के आधार से आकृष्ट होती है। प्रजा जो है वो आकृष्ट होती है प्योरिटी की तरफ। प्रजा ने प्योरिटी का पुरुषार्थ नहीं किया वो तो ज्ञान तो व्यभिचारी ज्ञान ही सुनाते हैं वो। है। ज्ञान तो व्यभिचारी सुनाते हैं, धर्म पिता जो भी है। तुम धर्म, हमें क्या मालूम, तुम बेविचारी ज्ञान सुनने वालों की ही बात कर रहे हो, अब बेविचारी ज्ञान सुनने वाले की बात नहीं कर रहे हो। आप स्पष्ट करो। ये जो धर्म पिता जो है ना तो आत्मा को जानते हैं ना धर्म पिता है। हाँ, हाँ ना आत्मा को जानते हैं ना परमात्मा को। हाँ, तो जो भी सुनाते हैं लेकिन देवहानी तो होते हैं। अरे वो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो देवभान वाले होते हैं या नहीं होते? आते भी तो आत्मिक स्थिति में दिखने वाले होंगे ना। जब प्रवेश कर जाते हैं तो उनको संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? थोड़े समय के बाद। थोड़े समय के बाद क्यों? ही लगना शुरू। जैसे ही प्रवेश किया संग का रंग लगना शुरू हो गया। शिव को प्रवेश करे तो भी नहीं लगेगा, न करे तो भी नहीं लगेगा, और आखिरी तक प्रवेश करे रहे तो भी नहीं लगेगा। वहाँ वास्तव में आधार क्या बनती है कि प्रजा जमा हो जाती है उतनी।
द्वापर युग से जो प्योरिटी। अब लेकिन प्योरिटी तो खंडित प्योरिटी है ना। हाँ, उसी समय जिन आत्माओं ने उनको फॉलो किया, वो आत्मा प्योरिटी को फॉलो करती है, अधूरी प्योरिटी वाली आत्माएं हैं, और संगम युग में भी उन्होंने उसी से लिया है। अगर इनके मुकाबले देखा जाए हाँ। तो बाप जो आत्माएं तैयार कर रही है, हाँ, वो तो उनके हिसाब से बहुत कम है, और बल्कि बाप का जो पवित्रता है वो उनके हिसाब से बहुत ज्यादा है। हाँ। तो यहाँ पर क्यों नहीं आत्माएं जम रही? कहाँ? यहाँ पर ये जो संगठन बन रहा है, सगुना पाप कौन कर रहा है? तो कर रहे हैं बाबा। तो प्योरिटी बढ़ रही है, घट रही है? बाबा लेकिन वो तो आत्माओं की ना, आत्माओं की ही। तो द्वापर युग में आत्माओं की ही प्योरिटी घटेगी, देवात्माओं की प्योरिटी घटेगी या बढ़ेगी? बाबा आज जो है हाँ। बाकियों के भी मुकाबले हाँ, कभी भी पूरा 84 चरण के मुकाबले अपने देखा जाएगा, हाँ, शिव सुप्रीम सोल की पवित्रता के आधार पर कोई सामने टिकता नहीं है। बाकी वो जो आत्मा है इब्राहिम जो उतरते हैं, हाँ। उनकी पवित्रता जो है जैसे तो वहाँ शिव सुप्रीम, वहाँ जो शिव सुप्रीम सोल है वो होता है मौजूद द्वापर युग में। वहाँ पर नहीं होता बाबा। हाँ, जिसमें प्रवेश किया वही तो होता है। तो जो वो होता है उस समय द्वापर युग से 8 कला से नीचे आता है या नहीं आता है? वो भी आता है। नीचे आता है। तो देवान की शुरुआत कौन करता है? इब्राहिम करता है या प्रजापिता वाली आत्मा करती है? इब्राहिम करते हैं। इब्राहिम बेविचार फैलाता है। अब लेकिन व्यभिचार फैलाना ना, तो यहाँ पर जब प्रज्ञा तो बेविचार फैलाना ज्यादा नीचे गिराना है या सिर्फ देवान में गिरना ज्यादा नीचे गिराना है? व्यभिचारी फैलाना। हाँ, तो लेकिन वो व्यभिचारी तो आकर्षित का ये बनता है ना बाबा, जो आत्माएं आज। अच्छा, जब शूटिंग पीरियड की बात करेंगे बाबा, अच्छा पैतरा बदल के बोलो। हाँ, शूटिंग पीरियड की अगर बात करेंगे, हाँ। तो आज जितने भी विधर्मी निकले हैं, हाँ, उनके प्रति यहाँ से जो बच्चे छूट के जा रहे हैं, तो वो तो व्यभिचार के कारण जा रहे हैं या पवित्र बने? बेविचार के कारण जा रहे हैं। उन्होंने बेविचार का ही पोषण किया है 63 जन्मों में। बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी ना है। लेकिन प्योरिटी का आधार अगर पकड़ेंगे तो प्योरिटी जो इम्प्योर होंगे वो इम्प्योरिटी का आधार पकड़ेंगे। दूध दूध में जाके मिलेगा, पानी पानी में मिलेगा, कीचड़ कीचड़ में जाके मिलेगा अंतिम। तो वास्तव में जो द्वापर युग के जो स्कूल ब्रॉड ड्रामा की भी बात करेंगे, वहाँ की भी बात वही है जो शूटिंग पीरियड की है। व्यभिचारी मेन कारण बनता है कि हाँ आत्मा जी। को खींचने का। बेविचारी जो है वो अपने स्तर को पकड़ेंगे, जो संपूर्ण बेविचारी बनने वाले हैं वो अपने स्तर को पकड़ेंगे। और नास्तिक धर्म की आत्मा जो होती है वो संपूर्ण व्यभिचारी होती है ये। और क्या, उनका कोई माता होती है, माता की उनको याद रहती है, उनको बहन की याद रहती है कि हमारी बड़ी बहन कौन है? जानवरों को याद रहता है, बंदरों को ये याद रहता है ये हमारी बड़ी बहन है, छोटी बहन है, ये हमारी अम्मा है, याद रहता है। तो क्या कहेंगे उनको? और बाबा जी जितने भी विधर्मी है ना, हाँ, बाबा जी बोले 20 से पैदा होते हैं। हैं? 20 से पैदा होते हैं। कुंवारी बेधर्मी सब कुंवारी से पैदा होते हैं। जैसे क्रिश्चियन धर्म है तो यीशु क्रिस्त की माँ का नाम था मिस मेरी। ये तुमने मनुष्यों की लिखी हुई किताबों में पढ़ लिया या भगवान ने बोला? हाँ? जिससे पैदा होते हैं। अरे हम जो पूछ रहे सो तो बताओ। ये बात जो तुमने बताई कि जितने भी धर्म पिताएं होते हैं वो कन्या से पैदा होते हैं, ये किताबों में लिखा हुआ पढ़ लिया, मनुष्यों का लिखा हुआ या भगवान ने मुरली में बोला? हैं? कैसेट में सुना? ऐसा कैसेट में आया कहीं? कोई सुना भाई कि जितने भी धर्म पिता हैं कन्या से पैदा होते हैं? हैं? मुरली में ऐसा वाक्य था वो, क्या माना के पहले ऐसा कुछ था? सपोर्ट करो। कुमारी की बोले, हैं? कुमारी की बोले क्या कुमारी? तो मेरी हाँ, और उसको योग बल से क्राइस्ट ऐसा कुछ। हाँ जी, हाँ जी। एग्जाम्पल दे रहे थे, हाँ, एग्जाम्पल दे रहे थे भैया। काहे का एग्जाम्पल? एग्जाम्पल बताते बाबा ने बोला हाँ, जितने विधर्मी हैं वो इससे पैदा होते हैं। कैसे पैदा होते?
कुमारी कन्या। ऐसा कहीं बोला है मुरली में? नहीं बोला, वो बोल रहा है। हमने तो सुना नहीं है। हाँ, ये आदतें पड़ जाती है संगम युग में परमत को पकड़ने की। जो ज्यादा टीवी देखते हैं वो टीवी की बात ही बुद्धि में छप जाती है। जो ज्यादा पुस्तकें पढ़ते हैं उनकी पुस्तकों की बात ही बुद्धि में छप जाती है। हाँ, बाइस्कोप से ज्यादा विचार फैलता है। हाँ, बाइस्कोप से भी ज्यादा व्यभिचार फैलता है और उपन्यास से भी ज्यादा व्यभिचार फैलता है। हाँ? मिसमेरी क्यों होता है? मिस क्यों होता है? हाँ? मिसमेरी क्यों होता है? मिसमेरी होता ही नहीं है। मिस से कहीं जन्म होता है? तो अंधश्रद्धा की बातें हैं। तुमने किताबें पढ़ ली हैं ज्यादा, ज्ञान में आने के बाद भी वही किताबें जास्ती पढ़ते रहे हो, इसलिए पक्का बुद्धि में पकड़ लिया। मुरली नहीं पढ़ी जिसमें ये वाक्य आया हुआ है। क्या वाक्य आया? अरे कन्या से कहीं किसी आदमी का जन्म होता है क्या? विकार में जाना माना शादी, तो कन्या क्या चुपचाप किसी के साथ विकार में नहीं जा सकती? कोई को पता ही नहीं चले, जाती है कि नहीं? फिर बच्चा पैदा हो गया तो लोगों ने समझ लिया कन्या से पैदा हो गया। वो तो आज भी होते रहते हैं। और है पैदा हुए ना तो पुराण का डेफिनेशन। हाँ, वो राण हो गई, विधवा हो गई। हाँ, जब द्वापर युग शुरू हुआ ना, तो द्वापर युग में जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली स्त्रियां थी पहले किसी की और की थी, देवताओं की। फिर जब इब्राहिम प्रवेश किया, नीचे आया, तो वो दूसरे की बन गई, उनको छोड़ दिया। तो कुरान हो गई या राण हो गई? और तो राण में से भी बुरी राण हो गई। एक राण होती है जो दूसरा खसम नहीं बनाती है, और एक होती है विधवा होने के बाद दूसरा पति बना लेती है। तो आस्था टिक गई। है? 2018 में का जन्म होगा, सत्ययुगी राधे मुरली काहे नहीं सुनते हैं? क्लास करते हैं कि नहीं? है? फिर काहे नहीं? बुद्धि में बात कितनी बार बताया हुआ है कि संगम युगी कृष्ण संगम में ही पैदा होगा, और सतयुगी कृष्ण सतयुग में पैदा होगा। लक्ष्मी नारायण का टाइटल कौन को मिलेगा? है? लक्ष्मी नारायण का टाइटल हाँ, कृष्ण को मिलेगा कि सत्ययुगी राधे? टाइटलधारी होता है वो सच्चा होता है या ओरिजिनल सच्चा होता है? ओरिजिनल सच्चा होता है। जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है इसी जन्म में, वो सच्चा। और सतयुग में जो नारायण बनेंगे वो तो टाइटल है। वो टाइटल यहाँ संगम युग में मिलते हैं। तुमने जितनी प्रजा अभी बनाई है वो सारी सरेंडर करो। लाखों लाख प्रजा बनाई है। राजाओं को टाइटल मिलते थे तो उनको कब टाइटल मिलते थे? लाखों रुपया देते थे गवर्नमेंट को तो उनको टाइटल दे, जाओ तुम महाराजा बन जाओ। तो यहाँ भी ऐसे ही है। जो लाखों लाख प्रजा कमाई है वो प्रजा सारी सरेंडर करो जिसको तुमने उल्टा बनाया है। अरे प्रजा बनेगी नहीं। ऐसे बहुत हैं बेसिक में जो कहते हैं बात है तुम्हारी सब ठीक है, लेकिन दादी मानेंगी तब मानेंगे, है कि नहीं? तो उन्हीं की प्रजा है ना। जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा ना, कि भगवान की मानेगा? नहीं मानेगा। ऐसे ही बहुत से ऐसे हैं जो इस बात पे डटे हुए थे कि जगदीश भाई जब मानेंगे तब हम एडवांस ज्ञान को मानेंगे। तो किस धर्म के हुए? जगदीश भाई जिस धर्म के होंगे उसी धर्म के वो हैं।
और हाँ सबसे पहले द्वापर में इस्लाम धर्म की आत्मा कमजोर बनती है ना, हाँ इस्लाम धर्म की आत्मा कमजोर बनती है हाँ द्वापर में। हाँ तो कुमार का दादी, हाँ। तो कुमार का दादी को इतना मान मर्तबा क्यों मिला किया? मान मर्तबा दिया किसने? मान मर्तबा इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमार का। किसने देना शुरू की खातिरी? ब्रह्मा बाबन। क्यों किया फिर? अरे तो ब्रह्मा बाबा कौन से धर्म के हुए? चंद्रवंश के हैं, कम ज्ञान वाले हैं, या सूर्यवंश के हैं? कम ज्ञान है तो कम ज्ञान वालों को ही उठाएंगे। अव्यक्त वाणियों में भी बाबा उनकी कल्प की तारीफ करते हैं। हाँ करेंगे नहीं, काम नहीं लेना है ब्रह्मा को, उनकी गोद में पले नहीं है। अरे इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन किनकी गोद में पले? तो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे अपने बच्चों को? तो अपने बच्चों को सपोर्ट करते कि नहीं? बाबा जब सुप्रीम सोल खुद शिव बाबा आया हुआ है, हाँ तो हमको शिव बाबा को सपोर्ट करना चाहिए, शिव बाबा से सपोर्ट लेना चाहिए कि सारे को सपोर्ट करना चाहिए? अब शिव बाबा की बात, शिव बाबा के बच्चे सब हैं क्या? अरे सारे 500 मुरली में पूछा ना कि शिव बाबा के कितने बच्चे? हाँ कोई कहेंगे 500 करोड़, कोई कहेंगे एक ब्रह्मा ही बच्चा है। मैं कहता हूँ हाँ तो मैं कहता हूँ वो मानेंगे या दूसरे कहते हैं वो मानेंगे? कुमार का दादी कहती है एक ब्रह्मा ही बच्चा है। नहीं, लेकिन जो मैं कहता हूँ वो सच्चा है ना। हाँ मैं कहता हूँ शिव बाबा को 2 बच्चे हैं, एक बच्चा एक बच्ची। सतयुग में भी यही होगा, जो भगवान ने फाउंडेशन डाल दिया। बच्चे को उत्तराधिकार मिलता है या बच्चे को मिलता है? तो बच्चा कौन है? बच्चे बड़ा बच्चा कौन है? तो फिर शंकर को भी बच्चे की लिस्ट में डाल दिया है? शंकर को भी बच्चे की लिस्ट में डाल दिया। बच्चा नहीं है? शंकर बच्चा नहीं है? कुमार का दादी भी बच्चा नहीं मानती, और कुमार का दादी के फॉलोअर भी बच्चा नहीं मानेंगे। और शंकर को बच्चे की लिस्ट में क्यों डाल दिया है? वो विश्व की बादशाही कैसे ले लेगा? वो महादेव शंकर विश्वनाथ कैसे कहलाएगा? हम जिसको फॉलो करेंगे वो विश्वनाथ कहलाएगा। ऐसे होगा क्या? नहीं। बाबा सबसे बड़ा बच्चा तो वही है ना। हाँ तो देखो, बड़े बच्चे को विश्व की बादशाही मिलती है। बड़े तो दुनिया में जितने भी राजाएं हैं उन्होंने कौन से बच्चे को राजाई दी? बड़े बच्चे को राजाई दी, परंपरा चल पड़ी। जब शिव बाबा ने कह दिया कि सबसे बड़ा बच्चा जो है वही है जो विश्वनाथ कहलाता है। नहीं, बड़ा बच्चा वो जो ज्ञान में बड़ा ठहरा, जो ज्ञान में बड़ा, तो हम समझते हैं ये बड़ा बनने वाला है। तो ज्ञानियों का नाथ तो वही हुआ ना। हाँ ज्ञानियों का नाथ तो वही हुआ ना। हाँ जी, नाथ द्वारा कहा जाता है ना। और बेटे न पति बंधन डालते हैं, पति बंधन डालते हैं। और जड़पति कौन से हैं? चैतन्य पति बंधन डालते हैं, और जड़पति कौन सा है? डालते हैं ना ज्ञान में आने के लिए। चैतन्य पति ही बंधन में डालते हैं क्या? हाँ जड़पति कौन से होते हैं? कोई तो डालते हैं ना बाबा बंधन में कि जाओ नहीं बाबा के पास, ये सेवा में लोग। माने जड़पति भी बंधन में डालते हैं? जड़पति माने पत्थर की मूर्ति कोई बना ली और उस पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया, मक्खन लगाना शुरू कर दिया। बाबा बोलते हैं ना मुरली में हाँ कि तुमने धर्म बंधन किया, है? तुमने उनके साथ पिछले जन्म में बंधन में बांधा तो हाँ। दाढ़ी मूछ वाला बन के, ठीक है, तो अभी वो तुमको डाल रहे बंधन में। ठीक है। तो ये तो सतयुग में होता है क्या? कि वो पति होगा वही पत्नी होगी, पर ये तो कलयुग में कैसे होगा? अच्छा, कलयुग पूर्व जन्म में, जो इस जन्म में हमारा पति है वो पूर्व जन्म में हमारी पत्नी नहीं हो सकती है? कोई नाता क्यों रहेगा? वही उसी के साथ। अरे नहीं होगा तो हिसाब किताब किसके साथ पूरा हो रहा है अभी? सतयुग में होता है, नहीं तो 21 जन्म वही पति होता है। 21 जन्म वही पति होता है, वो तो वहाँ कर्म बंधन ही नहीं बनता। बाकी तो बात ही नहीं, कर्म बंधन कहाँ बनता है? 63 जन्म। तो 63 जन्मों में कोई हमारा पति होगा जिसने हमको दुख, वो पत्नी होगी जिसको हमने दुख दिया होगा, बंधन में डाला होगा, तभी तो इस जन्म में हिसाब किताब पूरा हो रहा है। नहीं तो कैसे होगा?
यहाँ बहुत सारी पत्नियां भी हैं जो पत्नियों को मंदिर में डालती रहती हैं। हाँ, वो भी, वो आपका अनुभव ये बताया ना बाबा, सबका अपना अपना अनुभव है। सबका अपना अपना अनुभव। है। संगम में बाबा सब प्रोटेक्ट हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। कहा जाता है ना जोरू का गुलाम, ऐसे ही थोड़ा ही कहा जाता है। हाँ। और बोलो जल्दी, नहीं बंद कर रहे हैं। अभी तो बहुत सारी ऐसी पत्नियां हैं बाबा जो यहीं पे दुर्गा और काली बनी हुई हैं। हाँ। जो भाइयों को भी ज्ञान में नहीं आने देती हैं वो। तो भाइयों ने पिछले जन्म में स्त्री बन करके उनको ज्यादा तंग किया होगा, उनको सच्चे रास्ते पर नहीं चलने दिया होगा। नहीं, ज्ञान तो अब आया है ना। हाँ, ज्ञान अब आया है, लेकिन भक्ति मार्ग में भी तो कुछ सत्य होता है या नहीं होता है? भक्ति मार्ग में सब विडम्बना होती है। नहीं, भक्ति मार्ग में औरों के मुकाबले कुछ सच्चाई पे चलने वाले भक्त होते हैं या नहीं होते हैं? तो भक्त भी तो नंबरवार होते हैं। तो जो सच्चाई से भक्ति कर रहा है और के मार्ग में रोड़ा डाला होगा। अब बाबा अभी बताते हैं कि बदला मत लो, बदल के दिखाओ। वो उस समय ज्ञान था क्या? याद में बताते। हाँ, तो यहाँ मत लो तुम बदला। और बोला पार्वती की माँ मैना है ना। हाँ, मैना माया बच्ची जब तक सरेंडर नहीं होती तब तक पार्वती नहीं आएगी। माया जब तक सरेंडर नहीं हुई पार्वती कैसे आ जाएगी? नहीं आएगी। अरे वो तो मैना जो है वो पहले सरेंडर हो। 2008 में तो आ रही बात। अगर माँ सरेंडर न हो तो पार्वती का शंकर के साथ ब्याह होने देगी? होने नहीं देगी। हाँ। माया ही खत्म हो जाएगी फिर तो। माया कहीं खत्म होती है? अभी 2008 में। हाँ, माया रूप धारण कर लेती है सूक्ष्म। सतयुग में ऐसे नहीं है कि माया खत्म हो जाती है। इसलिए बोला है काम विकार के लिए वो है काम अनंग। उसको मारने वाला, काम की मारने वाला अंग नहीं होगा। बाकी ऐसे नहीं है कि वहाँ काम होगा ही नहीं तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? सूक्ष्म रूप होगा। और तो अभी 2008 में आ रही है ना पार्वती आ रही है। आपके लिए आएगी या उनके अपने कुल वालों के लिए पहले आएगी? अरे पार्वती आएगी तो चंद्रवंशी की होगी पहले या पहले ही सूर्यवंशी की है? तो चंद्रवंशी वाली पहले अपनी चंद्रवंशी वालों को पकड़ेगी या दूसरों को पकड़ेगी? उनको पकड़ेगी। जब ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हुआ तो क्या सभी के वालों को पता चल गया क्या? नहीं बाबा, वो तो नहीं पता चला। हाँ, तो अभी तो बाबा ने बता दिया ना क्लियर। हाँ कि विष्णु का पार्ट है, विष्णु होने वाला। हाँ, तो फिर क्या मालूम है ना? मालूम है कि वो अपने परिवार वालों को पहले पकड़ेगी? वो लोग तो नहीं बताते कि शंकर का पार्ट ऐसे है। वो भले नहीं बताते हैं, बाबा ने लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी तो हैं जो चोर बाजारी करके ज्ञान रत्नों को सुनते हैं और सुनाते हैं। हाँ, चोरी वाले होंगे। और बाबा मैना अगर पहले ही बाप के पास समर्पित हो गई है, माया पहले ही हो गई है, नहीं हो जाएगी। पहले ही अगर समर्पित हो जाएगी और हाँ। फिर बाद में पार्वती के पास शंकर बारात लेके जाएंगे, हाँ, तभी शंकर की बारात को देख के मैना चक्रित क्यों हो जाती है? उसको चक्कर आ जाते कि ये पार्वती इसके पास में जाएगी, ऐसा ऐसा। तो वो कुछ ज्ञान में क्या बाबा? तो बारात अभी बढ़ रही है कि कम हो रही है? अभी बढ़ रही है, तो बुद्धि फेल हो रही है। माना जो बुद्धि है, वो माइंड है, वो फेल हुआ या पास हो गया? ब्रेन का क्या हुआ? हेमरेज हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? फेल हो गई। इतने प्रयासों के बाद फिर भी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। तो माया अब हिम्मत हार गई। बाबा, हाँ, एडवांस पार्टी में एक भाई है जिसको हार्ट की बीमारी हुई है, हाँ, और डॉक्टर बोलते प्याज को संखाओ। हाँ? आपने बाबा की तो नियम नहीं बोले प्याज को संखाने का, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करूँ बोले भाई?
क्या करूं? डॉक्टर से पूछो, अल्टरनेटिव और दवाएं नहीं होती है क्या? हाँ हाँ जी, तो वही बताया हमने उनको हाँ जी। कि भाई और कुछ क्या बोले बाबा से वेरीफाई करा लेना। बोले भाई वो चल रहा क्या हॉस्पिटल में ये और बड़ो भाई बड़ा दूसरे और कुछ दवा लेने, लेकिन प्याज तो नहीं खाना, ऐसा है ना। डॉक्टर बोलता है हार्ट के लिए प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी, ऐसा वैसा खाना पड़ेगा बोले आपको। ओ भाई अपनी बात पूछ लेगा, तुम क्यों उस भाई की बात उठा रहे हैं? उन्होंने मुझे बताया। अरे तुमको बहुत लोगों ने बातें बताई होंगी, तुम उसकी खाने पीने की बात यही यहाँ क्यों उठा रहे? तुम्हारी दिल हो रही क्या? बाबा परमिशन दे दे तो शुरू कर दे। माना बाबा जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, बोले बाबा जैसे चलेंगे। शायद कहीं खुदा न खास्ता बाबा परमिशन दे दे। चलो।